चैप्टर 15 कहाँ है भूत। हम सभी ने भूतों के बारे में सुना है, हम उनसे डरते भी हैं। सच्चाई यह है कि भूत होते ही नहीं हैं। बच्चों के आप भी डरते हो भूतों से? आपको पता है भूत क्या होता है? लेकिन इसमें क्या लिखा है? सच्चाई ये है कि भूत तो होते ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये स्टोरी जो है कि कहाँ है भूत। ये आखिर ये स्टोरी क्या है जहाँ पे भूत का नाम आया है। ठीक है, पढ़ो और हंसो। मोहित मोहित क्या बोल रहा है? तुम बहुत डरपोक हो। तो शुभित बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरता। कल मेरे सामने शेर था तब भी मैं नहीं डरा। मोहित, अच्छा, पर कहाँ था शेर? शुभित, चिड़ियाघर में। ये एक जोक है आपकी स्टोरी शुरू होने से पहले। अब वो शेर उसके सामने था फिर भी वो नहीं डरा। तो क्यों नहीं डरा था? क्योंकि शेर तो चिड़ियाघर में पिंजरे में था, या जो चिड़ियाघर हमारा जू होता है वहाँ पे दूर होते हैं थोड़े से शेर टाइगर ये सब, तो वहाँ से थोड़ी हम डर लगेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। गर्मियों की शाम थी, सूरज ढल चुका था। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। अब जैसे जैसे गर्मी आती है हम शाम को हवा लेने के लिए बाहर खेलते हैं। सूरज ढल चुका होता है, मतलब थोड़ी सी शाम होने लग जाती है ना। गर्मियों में हम 5 बजे से पहले नहीं जा पाते हैं बाहर खेलने के लिए, तो तब तक क्या होता है, सूरज अपना ढलने वाला होता है ना। भागते भागते वे झाड़ियों में पहुंचे। अब बच्चे तो खेलते खेलते कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तभी एक लड़की बोली, ठहरो, आगे मत जाना। अब एक लड़की ने उनको आगे जाने से रोक दिया, जो बच्चे झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तो एक लड़की ने बोला कि ठहरो, वहां मत जाओ। उसको शायद पता होगा कि वहां पे क्या है। उस पेड़ को देख रहे हो, उस पर भूत रहता है। अब लड़की ने बच्चों को बताया कि जो सामने वो पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है उस पर तो भूत रहता है, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे भैया भी बता रहे थे, सचमुच उस पेड़ पर भूत रहता है। ये लो। उस लड़की का एक लड़के ने भी उसकी बात को सही बोलते हुए कहा कि हाँ, उसके भैया ने भी ये बताया था। एक लड़का बोला, एक लड़के ने ऐसा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे बोला, हाँ मैंने भी सुना है, वह भूत बच्चों को पकड़ लेता है। चलो यहाँ से भागें, दूसरा लड़का बोला। अब एक के बाद एक एक दूसरे के साथ सब लोग बोलने लगे। तो एक दूसरे लड़के ने और बोला कि भूत जो है बच्चों को पकड़ लेता है। लड़की ने बोला कि उस पेड़ पे भूत रहता है। दूसरे लड़के ने बोला कि हाँ मेरे भैया ने भी बोला, सचमुच वहाँ पे भूत रहता है। तीसरे ने बोला कि वो बच्चों को पकड़ लेता है। आगे से आगे बातें बनती चली जा रही है। सब बच्चे वापस दौड़े। बच्चे तो डर के मारे वापस दौड़ जाएंगे, किसी को पता चलेगा कि वहां पर भूत है तो कौन वहां पे रुकेगा, सबको डर लगेगा। बच्चों को छोड़ो, बड़ों को भी डर लगता है इस चीज से, है ना। तभी एक छोटा लड़का बोला, ठहरो, मैं नहीं मानता कि वहां कोई भूत रहता है। अब उन बच्चों की टोली में एक बच्चा ऐसा था जो कि थोड़ा समझदार था। उसको पता था कि ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता है। तो उसने यही बोला कि मैं नहीं मानता कि वहाँ कोई भूत रहता है। लो, मैं अभी उस पेड़ पर चढ़कर दिखाता हूँ। इतना उसको हिम्मत था उस लड़के में, उसको इतना यकीन था कि सच में भूत नहीं होते हैं। तो वो उसने बोला कि मैं उस पेड़ पे चढ़ के दिखाऊंगा। अगर भूत होगा तो भूत तो पकड़ ही लेगा ना उसको, और अगर नहीं होगा तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। यह कहकर वह फौरन पेड़ की तरफ चला गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इसको भूत ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये देखो आगे क्या। सोचो आगे क्या होगा। अब ये देखो, ये सारे बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 लड़के हैं, वो सारे कितनी क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं पेड़ की तरफ कि वहाँ पे क्या है ना। छोटे छोटे बच्चे कितने से डरे सहमे से दिखाई दे रहे हैं। आपको भी ये स्टोरी सुनने में थोड़ा सा हल्का सा तो डर लग रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टोरी देखते हैं आगे क्या हुआ। सब बच्चे डरकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। अब वो लड़का तो बहादुर था जो चला गया वहाँ पे
देखने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, लेकिन बाकी बच्चे तो डर रहे थे। तो वो तो वहीं छिपे रहे कि भाई तू तो जा, हम तो यहीं रुकेंगे। वह लड़का दौड़ता हुआ गया और झटपट पेड़ पर चढ़ गया। वह वहीं से चिल्लाया, आओ देखो कहाँ है भूत। अब वो लड़का तो चला गया दौड़ते हुए, उसको तो डर ही नहीं लगा। फटाफट से पेड़ पे चढ़ भी गया और सबको बोला चिल्लाकर उसने कि देखो, अब अगर भूत होता तो तुरंत ही उसे पकड़ लेता, लेकिन भूत ने तो उसे नहीं पकड़ा। तो वो सबको बोल रहा है कि देखो कहाँ है भूत, तुम सब बेकार ही डर रहे हो। छिपे हुए बच्चे एक एक करके झाड़ियों से बाहर निकले। अब जब उन्होंने देखा कि वो बच्चा जो पेड़ पे गया वो बिल्कुल सेफ है, तो धीरे धीरे क्या है, जो झाड़ियों के पीछे जो बच्चे छिपे हुए थे उनके मन से भी थोड़ा डर निकलने लगा। वो उन्होंने आगे भी एक एक करके देखा कि यहाँ पर तो कोई भूत सच में नहीं है। वह छोटा लड़का हंसता हुआ पेड़ से उतरा और बोला, बोलो कहाँ गया अब वह भूत, यहाँ कोई भूत नहीं है। अब उसे हंसी भी आ गई थी, क्योंकि सारे ऐसे बच्चे सहमे हुए से, डरे हुए थे। सब बोल रहे थे, हाँ मेरे भैया ने बोला, हाँ मुझे ही पता भूत पकड़ लेता है। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस लड़के को तो हंसी आ गई और बोला, कहाँ है भूत। पल भर में ही सब बच्चों का डर गायब हो गया। जानते हो, भूत का भय भागने वाला यह कोई साधारण लड़का नहीं था, यह नरेंद्र नाथ था, जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद कहलाया। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हम सभी जानते हैं ना। तो वही थे वो, जो छोटा लड़का था। तो ये एक रियल स्टोरी है कि जहाँ पे सारे बच्चे डर रहे थे, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे, वो जब बच्चे थे वो नहीं डरे, क्योंकि उन्हें पता था भूत नहीं होता है। तो उन्हीं के कारण सब बच्चों का डर गायब हो गया। देखिए ये बच्चा, ये है स्वामी विवेकानंद, जो छोटे बच्चे थे। जब सब बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ पे कोई भूत नहीं था। उन्होंने सब बच्चों को ये बता दिया, तो फिर उसके बाद सारे बच्चे आराम से खेलने लगे। अब आगे है इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास कार्य। शब्दार्थ, सूरज ढलना। शब्दार्थ मतलब जो शब्द यहाँ पे जो टफ मीनिंग वर्ड्स दिए हुए थे उनके मीनिंग्स हैं यहाँ पे। सूरज ढलना, तो सूरज ढलना किसे कहते हैं, सूरज अस्त होना, है ना। झाड़ियाँ, झाड़ियाँ किसको बोलते हैं, छोटे घने पौधों का समूह। जो छोटे छोटे से हमारी हाइट के जो पौधे होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं एक साथ, समूह मतलब ग्रुप बना होता है छोटे छोटे पौधों का, उनको बोलते हैं झाड़ियाँ। नेक्स्ट है झटपट, मतलब जल्दी से। पल भर में मतलब तुरंत। साधारण मतलब मामूली। अब है श्रुतलेख, वही डिक्टेशन अगेन। तो डिक्टेशन में जो टफ वर्ड्स आज के हैं वो है गर्मियों, झाड़ियों, झटपट, चिल्लाया, नरेंद्रनाथ, विवेकानंद। ये सारे इस चैप्टर में आए हुए कुछ टफ वर्ड्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है 4-4, 5-5 बार लिखकर। नेक्स्ट है पंक्ति के सही अर्थ पर निशान लगाओ। क है, बोलो कहाँ गया अब वह भूत। कहाँ गया अब वह भूत, इस लाइन का मीनिंग क्या है। तो पहला है, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ नहीं है। देखो वह भूत किस पेड़ पर चला गया। इसका लिटरली मीनिंग ये थोड़ी ना है कि देखो वह भूत किस पेड़ पर चला गया। इसका मतलब यह है कि जब वो विवेकानंद जो छोटा बच्चा था तो बोल रहा था कि बोलो कहाँ गया भूत, तो उसका मतलब था कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैंने भी सुना है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। तो अब भूत रहता है, उसका क्या मतलब हुआ कि भूत मुझसे बातें करता है, मुझे मालूम है कि भूत है। तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स उससे बातें तो नहीं करता होगा ना, बच्चे तो इतने डरे हुए हैं, तो क्या वो भूत से बातें करेंगे, नहीं। इसका मतलब है कि उसे पता, मुझे मालूम है कि उसे वहां पे भूत रहता है, मुझे मालूम है कि भूत है। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें मौखिक देने हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे, बच्चे एक बगीचे में खेल रहे थे। ख, लड़के ने अपने भैया से क्या सुना था, तो लड़के ने अपने भैया से ये सुना था कि सचमुच उस पेड़ पर भूत रहता है।
नेक्स्ट है छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर क्या कहा। तो उस छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर कहा कि बोलो कहाँ गया वह भूत, यहाँ कोई भूत नहीं है। नेक्स्ट है भूत का भय भगाने वाले बालक का नाम क्या था। उस बालक का नाम था नरेंद्रनाथ। आगे चलते हैं। लड़की ने बच्चों को क्या बताया। लड़की ने बच्चों को बताया उस पेड़ पर भूत रहता है। नेक्स्ट है छोटा लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ गया। छोटा लड़का पेड़ पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि वह भूत को नहीं मानता था। नेक्स्ट है हम डर को कैसे जीत सकते हैं। हम डर को दूर भगाकर उसे जीत सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो हम डर का सामना करके उसे जीत सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पढ़ो समझो और लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही अक्षर है जो आधा भी है और पूरा भी है, तो इनसे मिलकर कौन कौन से शब्द बने हैं। जैसे क, आधा का और पूरा का, तो इनसे मिलकर बनता है मक्का। मक्का में आधा का और पूरा का दोनों होता है। और धक्का। ये जो शब्द दिए हुए हैं आपको ने फिर से पेंसिल से उनको ड्रॉ करना है। आधा ब पूरा ब, उससे मिलकर बनता है डिब्बा, डिब्बा। और है गुब्बारा। आधा ता और पूरा ता, पत्ता, बत्ती। ये दो शब्द इससे बने हैं। यह है आधा ना और पूरा ना, अन्न। आधा ना और पूरा ना, प्रसन्न। आधा ना और पूरा ना। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द के लिए एक और शब्द लिखकर वाक्य बनाओ। लड़की, अब लड़की को क्या बोलते हैं, पुत्री। तो है पिताजी ने पुत्री को बुलाया। यहाँ पे ऑलरेडी वाक्य दिया हुआ है। तो सेकंड है बगीचा। बगीचा को क्या बोलते हैं, बाग। अब इससे हम वाक्य बनाएंगे, बाग में फूल खिले हैं। नेक्स्ट है लड़का। लड़के को क्या बोलते हैं, पुत्र। माँ ने पुत्र को खाना खिलाया। इसकी जगह आप अपने भी कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, और आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ओके। नेक्स्ट है शब्द सीढ़ी बनाओ। अभी देखो सीढ़ी जैसा बना हुआ है और यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कौन सा है, ये दृश्य है शाम का, तो यहाँ पे आ गया शाम। अब नेक्स्ट है ये मछली, तो यहाँ बन गया मछली, मछली। नेक्स्ट है ये लीची, तो लीची। अब ये यहाँ पे है चील, तो ये बन गया चील। अब ये है यहाँ पे लड़का, तो यहाँ पे हम कर देंगे लड़का। तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पिक्चर्स आपको दिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके वर्ड्स बनते जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट है कार। अब सॉरी, ये यहाँ पे है रथ, तो रथ। अब ये थ से बना, ये यहाँ पे है
थर्मस। आप एक बार और देखोगे ना 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हुआ ये। पिक्चर्स देखते जाना है और जो पिछला वर्ड है वो हमें जो अक्षर है वो हमें मिलता चला जाता है, उससे हमें जो चित्र है वो शब्द बनाते चले जाना है। आगे चलते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर ऋतुओं के नाम लिखो। ऋतुएं मतलब सीजन, कौन कौन से सीजन्स होते हैं वो हमें पिक्चर देख के पता चल जाएगा। जैसे ये देखो, ये पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे सन दिख रहा है, तो गर्मी का टाइम लग रहा है, तो उसको गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म। ग्रीष्म मौसम को लिखेंगे हम ऋतु। त्र बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे हल्का सा री, और ये हो गया तू। अब ये है सर्दी का मौसम, तो इसको बोलते हैं शरद ऋतु। नेक्स्ट है बरसात का मौसम, तो ये होता है वर्षा ऋतु। फिर नेक्स्ट है, ये देखो फूल ही फूल है, तो ये कौन सा सीजन होता है? बसंत, तो बसंत ऋतु। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने चैप्टर रीडिंग भी की है और साथ में इसकी सारी एक्सरसाइज भी की है। थैंक यू सो मच।